हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट गणित है। वर्कशीट नंबर 83 है जो कि आपका 8 फरवरी 2021 के लिए है। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि केस स्टडी पे आधारित है और इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो चलिए हम एक बार क्या करते हैं, पहले सबका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद में एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका पहले आंसर बता रहा हूँ। आपका फर्स्ट का जो आपका आंसर है ये बी है, राइट। आपका सेकेंड का आंसर इसका जो आपका सी है। थर्ड का इसका आंसर आपका जो होने वाला क्या है, आपका बी है 20 रुपीज़। और फोर्थ का जो आंसर है आपका ए है, ठीक है। तो इसे आंसर पहले आप मान लीजिए, इसके बाद सॉल्व अभी करेंगे। उसके बाद फिफ्थ का जो हमारा आंसर है सी है, ठीक है, 420 रुपये। अब हम केस स्टडी सेकेंड का भी आंसर एक बार देख मिला लेते हैं। चलिए, केस स्टडी सेकेंड का हमारा पहला का आंसर है ए है। दूसरा रैखिक समीकरण युग्म का हल जो है ना, इसमें आपका जो आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी है। उसके बाद आपका फिर तीसरा का जो आपका आंसर है ए है। और चौथा का जो आंसर है आपका जो बी है आपका आंसर, ठीक है। और उसके बाद पांचवा का जो आपका आंसर है वो आपका ए है, ठीक है। तो चलिए ये आंसर आप मिला लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है, रिया ने 80 रुपये में 3 कॉपी और 2 पेन खरीदी। उसके दोस्त सुनील ने कहा कि हर कॉपी की कीमत 25 रुपये हो सकती है, तभी 3 कॉपियाँ की कीमत 75 रुपये होगी, 2 पेन की कीमत 5 रुपये होगी और प्रत्येक पेन की कीमत 2.50 यानी 2.5 रुपये का होगा। अन्य मित्र दीपा को लगा कि एक पेन की कीमत 2.5 रुपये बहुत कम है, एक पेन कम से कम 16 रुपये का होना चाहिए, तो प्रत्येक कॉपी की कीमत भी 16 एक पेन की होगी। आकाश ने भी रिया की ही तरह कॉपियाँ और पेन खरीदे। उसने 4 कॉपियाँ और 3 पेन के लिए 110 रुपये का भुगतान किया। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माना कि कॉपी की जो कीमत है 100 रुपये एवं पेन की कीमत हमने 22 रुपये मान लिया, ठीक है। अब देखिए, तो इक्वेशन में जैसे 3 पेन था, ठीक है, 3 कॉपी था, ठीक है, और पेन 2 था, तो 3x और 2y, तो इन दोनों को ऐड करके आपका 80, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद 4x + 3y, ये इक्वेशन 1 = 110 रुपीज़, यानी समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको a1 हो जाएगा ये आपका। उसके बाद जो है ना ये क्या हो जाएगा b1 और ये c1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये a2 b2 और ये c2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए a1/a2 + b1/b2 + c1/c2 = वट्टे में इसको करते हैं, ठीक है। तो इसका सबका जो वैल्यू हम डालेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। तो n इक्वल नहीं आ रहा है ये दोनों, तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो इसीलिए यह समीकरण का अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। तो इसीलिए करके इसका जो पहला का जो आपका आंसर था, पहला का तो आंसर आपका बी है, दूसरा का आपका जो आंसर है अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल यहाँ देखिए, आपका ये दूसरा का जो अद्वितीय हल यानी दूसरा का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है ना समीकरण एक को जो है ना 3 व समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें x का वैल्यू क्या 20 आएगा, ठीक है। तो हमें 20 आएगा इसका। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो आपका बी आंसर करेक्ट होगा, क्या होगा, बी आंसर करेक्ट होगा। तो आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अब उसके बाद हम फोर्थ देखते हैं, एक्स का यह मान समीकरण 1 में रखने पर जो है, अगर समीकरण 1 में हम एक्स का वैल्यू 20 रख देंगे तो इसका वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 10। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, राइट। उसके बाद 15 कॉपी की तथा 12 पेन की कीमत जो है ना हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें 15 को × 20 एक्स का, और उसके बाद जो हम = 300 करेंगे, तो हम इतना करेंगे तो 420 हो जाएगा, ठीक है।
और 12y इक्वल टू तो y का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 120 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा जो है ना क्या हो जाएगा 300 ये होगा और 120, तो दोनों को मिला करके 420 हो जाएगा। अर्थात समीकरण में हमने x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमें x का 20 आया था, y का वैल्यू हमें 10 आया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। गीता अपनी चाची जी के साथ अपने भाई की शादी के लिए नए कपड़े खरीदने गई। वह अपने लिए एक ड्रेस और अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी है। इस खरीदारी के लिए उसने 3000 रुपये का भुगतान किया। 3000, समझिए बहुत बड़ा अमाउंट है। परिवार में सभी को ड्रेस और गाड़ी बहुत पसंद आई है। उसकी चाची ने साड़ी है तो उसे बहुत पसंद आया। उसकी चाची जी ने भी कुल 12,000 रुपये में समान कीमत वाली 2 ड्रेसेस और 5 साड़ियाँ खरीदी। बताइए इतना 12,000, ये भी और बहुत बड़ा अमाउंट है। तो चलिए इसको हम समीकरण के द्वारा करते हैं। हमें क्या करना है, पहले माना कि ड्रेस की कीमत x तथा साड़ी की कीमत y मान लिया हमने, ठीक है। तो x + y = 3000 में, उसके बाद 2x + 5y = 12,000 में, ये समीकरण दूसरा हो गया। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड में हो जाएगा ए। फिर आपको क्या करना, a1/a2 + b1/b2 + c1 = c1/c2। तो आप देखिए ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं, यहाँ तो 1 हो गया इसका वैल्यू और ये 2, ठीक है। ये b1 तो 1 हो जाएगा, c1 b1 और b2 कितना हो गया 5, तो 1/5 और ये 300 यानी 3000/12,000 है ये, ठीक है। तो यहाँ a1 नॉट इक्वल a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो इसीलिए इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो इसका भी ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम देखिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो इसके लिए ये प्रतिच्छेदी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड का क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, जो आपका थर्ड का ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब फोर्थ का देखते, समीकरण को 2 से गुना करें और 2 से समीकरण को 2 के साथ घटाने पर, तो 2 से गुना कर देंगे और इसको 2 घटाने पर ये समीकरण हमारा 1 है, ठीक है। 1 से को जो है ना क्या मतलब गुना करने के बाद उसके बाद घटाने के बाद, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए समीकरण आप देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका जो है ना ये इक्वेशन है आपका, ये देखिए ये रहा आपका समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। आप किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। चलिए तो ये पुट करेंगे तो आपका 2000 आ जाएगा। कितना आएगा, 2000 आ जाएगा। आप विलोपन विधि का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद y का यह मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में तो ये 1000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।